नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे लो प्रेशर की। वो लो प्रेशर जो तट से टकरा चुका है, यानी कि इसके प्रभाव से हमने कहा था कि बिहार पे आपको बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और 23 तारीख की रात से ही बारिश की गतिविधियां बिहार पे एक्टिव हो जाएंगी। यानी कि आप देख सकते हैं 23 तारीख की रात से ही बादल यहां पहुंचने स्टार्ट हो गए और 24 तारीख की सुबह हमने बोला था कि आप जब उठेंगे तो बादल दिखाई देंगे, आपको कई स्थानों पर बारिश दिखाई देगी, कई स्थानों पर बारिश नहीं भी दिखाई देगी। तो आज सुबह कई स्थानों पर यहां बिहार के ऊपर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और आप देख सकते हैं सीधे सीधे बिहार के ऊपर बादल बने हुए हैं। कई रीजनों में यहां बारिश की गतिविधियां अभी भी देखी जा रही है, लेकिन यहां बारिश की गतिविधियां अभी थोड़ी सी कम देखी जाएंगी। दोपहर या शाम के टाइम में थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी और मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि यह बारिश धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन जो मध्य रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहां तक बारिश की गतिविधियां ज्यादा देखी जाएंगी। इसके आगे का जो रीजन है वहां पे भी बारिश पहुंचेगी, लेकिन थोड़ा सा लेट पहुंचेगी। तो आज जो बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी वो जो फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ से लेके देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, यहां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। इसके बाद में बारिश की गतिविधियां आगे भी बढ़ेंगी, लेकिन शाम या रात के टाइम में ये आगे की तरफ बढ़ सकती हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बाद में ये बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा पश्चिमी दिशा की तरफ जाएंगी, यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां पे भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। 25 तारीख को हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां दिखाई देंगी और 26 तारीख को हम देखेंगे कि जो हरियाणा और पंजाब है यहां पे भी बारिश की गतिविधियां 26 तारीख को दिखाई देंगी, क्योंकि यहां एक WD आ जाएगा और WD के प्रभाव से यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और ये जो मॉइस्चर है ये भी जो है उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहां जब बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी तो यहां बहुत ज्यादा भीषण कोई भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। तो ये जो पंजाब है, पंजाब पे कंटिन्यू 2 दिन बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, हरियाणा पे भी 2 दिन बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, लेकिन हल्की ही देखी जाएंगी। यानी कि 26 और 27 तारीख की हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक दिखाई दे सकती है। लेकिन ये जो समूचा रीजन है यहाँ हल्की ही बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी, ज्यादा भीषण एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। हालांकि WD देखेंगे वो कितना इंटेंसिफाई है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो तमाम इलाकों में, राजस्थान में भी मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये भी 26 तारीख के आसपास मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा मॉइस्चर और धीरे धीरे राजस्थान को कवर करता हुआ जाएगा, यानी कि पूर्वी राजस्थान को कवर करेगा ये और पूर्वी राजस्थान के कई रीजनों में बारिश की गतिविधियां देगा। और ये जो मॉइस्चर अभी मध्य प्रदेश के मध्य रीजन में बना हुआ है ये भी धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। तो बारिश की गतिविधियां जो राजस्थान का दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आज भी हम देख सकते हैं जो मॉइस्चर है मध्य प्रदेश के मध्य में बना हुआ है, यानी कि भोपाल से नीचे नीचे की तरफ बारिश की गतिविधियां आज भी दिखाई देंगी। हालांकि मॉडल जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो उत्तरी रीजन में बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखा रहा है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा उत्तरी रीजन में बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिलेंगी। यानी कि जो भोपाल से नीचे की बेल्ट है यहाँ थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है यहाँ से नीचे की तरफ बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। जब ये लो प्रेशर आगे की तरफ बढ़ेगा तब बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यानी कि कल से ही 25 तारीख से ही बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और उत्तर बढ़ती हो जाएंगी। आज हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी उत्तरी रीजन में, जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। मॉइस्चर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आज हमें जो मध्य रीजन है, मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है मध्य प्रदेश का, यहाँ ज्यादा दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में हल्का फुल्का मॉइस्चर पहुंचेगा, हो सकता है कि बूंदाबांदी दिखाई दे, लेकिन ज्यादा एक्टिविटीज उत्तरी रीजन में दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का ये जो समूचा रीजन है यहाँ थोड़ी सी भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है, यानी कि मॉइस्चर का जो फ्लो है वो यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि इस लो प्रेशर का जो इंपैक्ट है वो यहाँ ज्यादा दिखाई देगा और यहाँ थोड़ा सा कम दिखाई देगा। हालांकि बादल यहाँ से भी आगे बढ़ रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि बारिश इस तरीके से हो रही थी, अब बारिश इस तरीके से हो रही है, फिर बारिश इस तरीके से और इस तरीके से यूं होती हुई दिखाई देगी। यानी कि ये जो समूचा रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आज हमें जो महाराष्ट्र है यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। और ये जो महाराष्ट्र का रीजन है, यानी कि मध्य महाराष्ट्र से लेकर मराठवाड़ा, यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो कोस्टल रीजन है यहाँ पे भी कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी, क्योंकि जो ऑफशोर ट्रफ है वो एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है।
कर्नाटका का जो कोस्टल रीजन है यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी, यानी कि ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। और जो नॉर्थ कर्नाटका है यहाँ तक बारिश की गतिविधियां ज्यादा तेज दिखाई देंगी, यानी कि महाराष्ट्र से लेके और जो कर्नाटका का जो उत्तरी रीजन है यहाँ ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। दक्षिणी कर्नाटका में हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़ की बात करें तो बारिश अब यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मॉइस्चर का फ्लो यहाँ अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आज हमें काफी अच्छी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी और उड़ीसा में भी सभी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई दे रही है। बारिश का फ्लो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो मॉइस्चर है ये झारखंड को भी कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड पे भी आज अच्छी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी और जो पश्चिमी बंगाल है यहाँ तक बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो समूचा रीजन है झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहाँ अच्छी बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। कुछ रीजन यहाँ मध्य दर्जे की बारिश देखेंगे, यानी कि यहाँ पे भी अब बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मॉइस्चर का फ्लो यहाँ तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। 26 तारीख के आसपास में बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 25 तारीख को हम देखेंगे थोड़ा बहुत मॉइस्चर यहाँ उत्तराखंड पे पहुंचेगा, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक। यहाँ 26 से 27 तारीख के आसपास थोड़ी सी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई देगी। गुजरात की बात करें, पूर्वी गुजरात का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है और जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पे भी कुछ रीजनों में बादल पहुंचेंगे और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, यानी कि जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच से लेके और छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, अहमदाबाद, बड़ौदा यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। और जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पे भी कुछ रीजनों में बादल आएंगे, बारिश की गतिविधियां हल्की ही दिखाई देंगी। सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो टुकड़ों में बादल आ सकते हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।